आज का मन्ना, मसीह हमारा नया पति। बाइबल के पद रोमियो 7:3। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। रोमियो 7:4। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। सेवकाई के शब्द। अब तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पुराना पति कौन है। पुराना पति हमारा पुराना मनुष्य है। पत्नी हमारा नए सिरे से जन्मा नया मनुष्य है। नए सिरे से जन्मा मनुष्य पुराना मनुष्य को क्रूसीकरण के बाद अब पुराना मनुष्य के व्यवस्था से मुक्त है। पुराना मनुष्य को व्यवस्था दी गई थी, लेकिन पुराना मनुष्य पुराना पति मर चुका है। चूंकि मेरा पुराना पति मर चुका है, इसलिए मैं उसकी पत्नी के रूप में उसके व्यवस्था से मुक्त हूँ। पौलुस कहते हैं कि पति का नियम पत्नी पर तब तक लागू होता है जब तक उसका पति जीवित रहता है। हालांकि जब पति मर जाता है तो पत्नी मुक्त हो जाती है। हमारा पुराना पति हमारा पुराना मनुष्य था। अब हम नए सिरे से जन्मे नए मनुष्य हैं। चूंकि व्यवस्था पुराने पति को दी गई थी और चूंकि वह क्रूस पर मर गया, इसलिए हम उसके व्यवस्था से मुक्त हो गए हैं। यही कारण है कि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब हम अपने नए पति मसीह से विवाहित हैं। 2 कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस ये भी कहता है कि उसने हमें एक पति मसीह से जोड़ दिया है। मसीह हमारा नया पति है। नए सिरे से जन्मे लोगों के रूप में पुरुष और महिला विश्वासी दोनों ही पत्नी का भाग हैं। चूंकि मसीह हमारा पति है, इसलिए हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए और उसे अपना सिर मानना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए पुनरुत्थान में फल लाएंगे और आत्मा की नवीनता में प्रभु की सेवा करेंगे। हम अब मांस पुराना मनुष्य में नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मा की नवीनता में रहेंगे। आमीन।